Hello everyone, welcome back to my channel Living with Now. So actually one of you asked me कि आप कैसे पढ़ाती हैं PPT के थ्रू, नोट्स के थ्रू, और what's your way of teaching. And I also want to address one more question जो कि मुझसे कुछ दिनों पहले एक और मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा था that being so young, how do you deal with students who are actually of your age? Because similar age होती है या फिर काफ़ी थोड़ी कम ही difference if you're teaching master students. So I will share my experience, and I'm not saying that this is actually perfect way of doing things because I'm also in a process of learning. So मैं ये नहीं कहूँगी कि यही बहुत अच्छा तरीका है, but yes, from my experience and 4 semesters हो गए मुझे पढ़ाते हुए, तो I have learned something and I would like to share it with you. So let's start today's video. Okay, so starting from I want to start with कि how to deal with students who are of your age और actually या तो आपसे ज़्यादा छोटे नहीं है. Because if you are someone like I'm 24, मास्टर्स के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे ज़्यादा बड़े एज के हैं या फिर एक्चुअली मेरे ही एज के या फिर 1-2 साल ही छोटे हैं. नाउ द स्टूडेंट्स वन देयर ग्रेजुएशन, फर्स्ट ईयर वाले दे आर अराउंड ऑफ 18 और 19, सेकेंड ईयर पे आगे दे आर 19, 20 एंड देन थर्ड ईयर पे आगे 21, 22. सिमिलर बट येस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के साथ आपको एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा. एंड येस टॉकिंग अबाउट how it feels to teach such young students is you and most importantly because you are someone जो कि actually बहुत ज़्यादा young है. Saying in my case, I was someone, मैं fresher की तरह यूनिवर्सिटी में आई थी. I had no experience in teaching. So to be very honest, I was not really satisfied with what I was doing. I was giving my best, but still I knew कि I was somewhere lacking. दैट इज़ बिकॉज मुझे नहीं पता था कि क्या तरीका सही होना चाहिए. लाइक आई स्टार्टेड विट आई एम नॉट समवन जो बहुत ज़्यादा ब्लैक बोर्ड में लिखती है. सो फर्स्ट आई ट्राइड इट बट फिर मुझे वो नहीं तो ज़्यादा हो पाया बिकॉज आई एम समवन की जो ज़्यादा बोलने में ज़्यादा आई लाइक टू एक्सप्लेन थिंग्स. सो वट आई डू इज़ लाइक आई से समथिंग, आई मैं कोई सेंटेंस बता रही हूँ तो आई विल कीप माई लेक्चर बाईलिंगुअल. नाउ दिस इज़ वन थिंग विच आई हैव केप्ट कि मैं बाईलिंगुअल रखती हूँ. सेइंग बिकॉज आई हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम पंजाब. Some of them actually understand English, but some of them are very traditional. जिनको पंजाबी या हिंदी थोड़ा समझ में आएगी, ठीक है. सो आई ट्राई कि मैं उसे बाईलिंगुअल रखूँ. सो इंग्लिश और हिंदी दोनों रखते हैं. नाउ देयर आर सर्टेन यूनिवर्सिटीज जहाँ पे सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं. सो अगर सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट आपकी क्लास में अगर एक्चुअली 1-2 भी हैं, देन यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली. तो लाइक जब मैं अपने मास्टर्स में थी, वी हैड स्टूडेंट्स फ्रॉम साउथ अफ्रीकन कंट्रीज. तो 3-4 हमारे बैचमेट्स हैं जो कि वही थे. सो फॉर दैट रीजन माई प्रोफेसर को एक्चुअली इंग्लिश में पढ़ाना पड़ता था. बट येस, टू क्लियर सम कॉन्सेप्ट बिकॉज आर नेटिव लैंग्वेज वॉज हिंदी एंड मोस्ट ऑफ अस विल अंडरस्टैंड इट हिंदी ओनली. तो कई कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको सिर्फ अपनी लैंग्वेज में समझ में आते हैं, राइट, जब एक्सप्लेन करना होता है. नाउ सेम विद मी, इवन इफ आई हैव टू एक्सप्लेन यू सम कॉन्सेप्ट, मैं आपको एक्चुअली हिंदी में थोड़ा ज़्यादा से उसे बिल्कुल फील के साथ बाय गिविंग यू सम वेरी वैलिड एग्जाम्पल एक्चुअली सिखा पाऊंगी बिकॉज दैट इज व्हाट माई languages, that is my first language. English actually second ही है. But yes, so I try to keep it always bilingual. कोई concept है इंग्लिश में पहले है, इंग्लिश में थोड़ा समझा दो, उसके बाद keep it हिंदी. So वो मैंने किया. But yes, since I was very new, I actually feel a little sorry about my first batch as well because उन्होंने थोड़ा सा मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, मैंने भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया एंड इट वॉज बोथ वेज. अगर मेरे स्टूडेंट्स शायद से मुझे सपोर्ट नहीं करते इन वॉट आई वॉज डूइंग, दे एक्चुअली न्यू दैट शी इज़ अ फ्रेशर एंड शी इज़ यंग. सो उन्होंने भी, मुझे ऐसा लगता है, दे सपोर्टेड मी अ लॉट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बिकॉज दे ऑल्सो अंडरस्टूड कि मैम भी नहीं है, शी इज़ ऑल्सो लर्निंग एंड आई मेड मिस्टेक्स. आई विल नॉट लाई कि आपसे लगे बिकॉज आई वॉज अ फ्रेशर एंड आई एम एक्चुअली वेरी ओपनली सेइंग इट बिकॉज आई न्यू कि मैं स्टार्ट ही कर रही हूँ. मैं शायद से कभी कभी कुछ कॉन्सेप्ट्स भूल जाती थी एंड बिकॉज मुझे टीचिंग में एक्सपीरियंस नहीं हुआ. नाउ इफ हैव टू कंपेयर मी विथ एनी ऑफ माई कलीग्स, आई नो आई कांट डू दैट बिकॉज दे हैव ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड मैं एज अ फ्रेशर स्टार्ट कर रही हूँ. तो कोई भी कॉन्सेप्ट होगा एक्चुअली ऑब्वियसली मैं पहले से अपना होमवर्क करके जा रही हूँ. बट मे बी बिकॉज यू आर स्टार्टिंग, यू हैव दिस एंजाइटी, आप बच्चों के साथ डील कर रहे होते हैं, यू हैव टू आंसर सम क्वेश्चन स्पेशली टू अ जनरेशन जो कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूरियस है. नाउ दे हैड क्वेश्चंस लाइक कि जिसके बाद आपको लगेगा ओके नाउ व्हाट टू आंसर. इवन इफ आई आंसरिंग समथिंग यू फील लाइक कि क्या मैंने सही बोला, वाज इट राइट. स्पेशली विद अ सब्जेक्ट लाइक ह्यूमैनिटीज, देयर आर टाइम्स जहाँ पे कोई सर्टेन क्वेश्चन सही नहीं होता है, राइट, एंड यू आर गिविंग सिचुएशन जहाँ पे बच्चा से कुछ भी बोलेगा कि मैम अगर इसकी जगह ये हो जाएगा तो क्या होगा. आपको कभी कभी पता होगा बट कभी कभी आपको पता नहीं होगा. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज लाइक उसे, मतलब जो मुझे पता था मैं बता देती थी, ठीक है, दिस इज हाउ इट इज. बट अगर मुझे नहीं पता है, आई यूज्ड टू से कि ओके आई विल गो एंड चेक. दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू. अदरवाइज आई से कि मैंने इतना एक्चुअली आई एम नॉट रियली इनटू दिस
तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता है, बट या श्योरली आई विल गो बैक एंड लुक इनटू दिस स्टफ. सो मैं ऐसे करके यू नो आई से थिंग्स. उसके बाद जब मुझे पता चल जाए कि ये क्या है, देन आई विल कम बैक एंड टेल देम. बट ऑल आई न्यू कि मुझे गलत नहीं पढ़ाना है. दैट वॉज समथिंग कि तुम गलत नहीं किसी बच्चे को बता सकते हो. नहीं आ रहा है, टेक अ ब्रेक एंड यू नो गिव योर स्टूडेंट्स दैट स्पेस एज वेल, कि उनको भी इतना स्पेस हो दैट दे अंडरस्टैंड इट. नाउ आई डोंट नो, मे बी देयर आर एक्चुअली वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स. सम विल जज यू, some might complain about you, but there are certain students who are mature enough to understand that it's her job as well, it's her first job and she's also learning the process. So in my case I believe my first batch was someone जिन्होंने ये चीज़ काफ़ी अच्छे से समझी and you know उनके साथ I realized कि जैसे जैसे वो पढ़ रहे थे मैं भी पढ़ रही थी. जितना मुझे आ रहा था मतलब उतना मैं कर पा रही थी, but they had some questions as well. उसके बाद they made a very good you know we had this good dynamic between us and हमें समझ में आ रहा था कि ठीक है, मतलब विदाउट एंड एक्चुअली सेइंग इट कि ठीक है, मतलब ये मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ. फर्स्ट टाइम देयर वर सर्टेन सब्जेक्ट्स जो एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट के नहीं थे, बट आई हैड टू टीच इट. सो यू नो उन्होंने भी वो समझा. आई ट्राइड माई बेस्ट, जितना मैं अच्छे से पढ़ पाई मैंने उतना करा. एंड दे ऑल्सो, मतलब देयर वर टाइम्स व्हेन आई वाज ऑल्सो वेरी इम्प्रेस्ड बाय माई लेक्चर. जब मैं बहुत अच्छा पढ़ा लेती थी, आई फील लाइक ओह माय गॉड, मतलब मैंने सब क्वेश्चंस के बच्चों के आंसर कर दिए. एंड यू नो आई फील वेरी, व्हेनेवर यू गिव अ गुड लेक्चर यू नो कि आपने अच्छा लेक्चर दिया है, एंड व्हेनेवर यू गिव अ बैड लेक्चर यू नो कि आपने गंदा लेक्चर दिया है. ओके, तो ये आपका अगर फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट बैच है, यू आर गोइंग टू मेक मिस्टेक्स, ठीक है, एंड स्टूडेंट्स विल नो दिस एज वेल. बट उस टाइम पे हम स्टूडेंट्स से भी एक्चुअली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो थोड़ी सी वहाँ पर मैच्योरिटी दिखाएं टू अंडरस्टैंड दैट शी इज टेकिंग हर टाइम और ही इज टेकिंग हिज टाइम. एंड उसके साथ आप भी उनके साथ इतना गलत ना करें. डू जस्टिस विद योर जॉब. तो आप जितना कर सकते हैं उतना अच्छे से करें. कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, गो बैक एंड लर्न और उनको समझाओ, ठीक है. एंड ऑब्वियसली देयर विल ऑलवेज बी सम स्टूडेंट्स इन योर बैच जो कि ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, थोड़े ज़्यादा स्मार्ट होंगे, एंड इट इज़ फाइन. आपको कभी एक्चुअली में स्टूडेंट्स की कभी शीट देख के लगता है, रीड द आंसर, आई फील लाइक ओ माय गॉड क्या लिखा है, मतलब कितना अच्छा उनका माइंड है. एंड दिस इज समथिंग वेरी नेचुरल. यू डोंट हैव टू फील लाइक कि मुझे ज़्यादा नहीं आता. यू कांट कंपेयर योरसेल्फ विद देम, ठीक है, एट टाइम्स. But all I expected with my students was there was something which I expected was respect, because I was here for a reason. I got this for a reason. So in return, I only wanted one thing, which was respect, and most of the times they have given it. So I was very, I'm still very happy that I got this batch and I got this university. Now coming to the second point, now when the second batch came, I knew what I had to do. लाइक कितनी मुझे बाउंड्री सेट करनी है. लाइक विद माई फर्स्ट बैच एक्चुअली देयर वाज नो बाउंड्री, बिकॉज मुझे नहीं पता था उनको कैसे कंट्रोल करना है, कितने लेवल का करना है. सो मैं एक्चुअली उनके साथ वो डांटने तक के लेवल पे भी नहीं जा पाई. यू नो आई ओनली यूज्ड टू प्लीज गाइस डोंट टॉक, इट्स इनफ, ओके इनफ ऑफ टॉकिंग, इतना ही मैं बोल पाती थी. नाउ जब अगला बैच आया, आई न्यू कि मुझे किस टाइप में उनको बोलना है. नाउ विद द सेकंड बैच आई रियलाइज कि आई कैन स्क्रीम इन माई क्लास और मैं उनको बोल के डांट के निकाल सकती हूँ. सो दैट्स व्हाट आई डिड विद माई सेकंड बैच. एंड नाउ सेकंड बैच के साथ ये सारी रियलाइज कि जब मैंने सेम सब्जेक्ट सेकंड बैच को पढ़ाया, इट वाज बेटर, बिकॉज देयर वर सर्टेन थिंग्स मुझे पहले से पता थी, एंड इट वाज नॉट समथिंग जो मैं फर्स्ट टाइम करा रही हूँ, फर्स्ट टाइम पढ़ा रही हूँ. तो ऑब्वियसली सेकंड बैच के साथ वो बेटर हो गया. एंड नाउ आई नो कि अगर वो मैं सेम सब्जेक्ट थर्ड टाइम पढ़ाऊंगी वो और भी बेटर हो जाएगा, वो और भी पॉलिश हो जाएगा. मुझे और अच्छे से पता चलेगा कि मुझे क्या पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना है, इसको इतना अवॉइड कर सकते हैं, इसमें ये चीज़ ऐड कर सकते हैं. बिकॉज द मोर यू डू इट you become more perfect. So it's just same as that. तो जितने ज़्यादा बैचेस को पढ़ाओगे, जितने ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाओगे, आप उसमें और ज़्यादा अच्छे होते जाओगे. So this is what I have realized. ठीक है. Now with the way of teaching, my way of teaching was like, I believe PPT is a good option, because PPT के साथ क्या होता है, if you have graphs, if you have some visuals, तो उसके साथ yes काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, क्योंकि विजुअली उनको देखना पड़ेगा, ठीक है. बट अगर सिर्फ मैं ही बोली जाए, रियलाइज या तो बच्चा सो जाता है, या उसको इंटरेस्ट नहीं आता है, या फिर वो ब्लैक, मतलब उसके वो वहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है, वो शायद से मुझे बस देख रहा है बट वो एक्चुअली वहाँ प्रेजेंट नहीं है. सो इधर व्हाट आई डू इज, देखो क्लास में बहुत सारे ना कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं. कुछ बहुत ज़्यादा स्मार्ट होंगे, कुछ बीच के होंगे मीडियोकर से, एंड कुछ होंगे इनको एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है. एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि शायद जो समझ पा रहे हैं उनके लिए आप उनको पढ़ा लो, ठीक है. बट फर्स्ट देयर आर सम स्टूडेंट्स जो कि स्लो लर्नर्स हैं, और उनके लिए आपको एक्चुअली यू हैव टू डिक्टेट थिंग्स, आपको बताना पड़ेगा, लिखवाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप उनको नोट्स नहीं लिखवाएंगे उनको समझ में नहीं आएगा. जब तक आप उनको नोट्स नहीं देंगे तब तक समझ में नहीं आएगा. सो अंडरस्टैंड कि आपका जो क्लास है वो किस अकॉर्डिंग डिवाइड हो रहा है, किसको किस तरीके से समझ में आ रहा है. सो यूज PPTs, यूज डिस्कशंस, यूज नोट्स, हर एक जगह पे हर एक चीज़ को रखो. एंड वन थिंग यू कैन डू, आप PPTs कुछ PPTs में लेके जा सकते हैं, कुछ आप क्लास में डिस्कशन के थ्रू करा सकते हैं, कुछ आप
जो नोट्स है वो उनको प्रोवाइड करा सकते हैं ईमेल्स के थ्रू, या फिर अगर आपका कोई अपना सिस्टम है उसके थ्रू। तो इन सारी चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करो, देन रियलाइज कि आपके साथ क्या सूट करता है। लाइक मेरे साथ पीपीटी इज गुड, अदरवाइज हैव टू गो टू अ डिस्कशन पार्ट ऑफ व्यू, तो वो मेरे साथ काफ़ी अच्छा सा हो जाता है। एंड आई कांट डू इस, लाइक मैं पूरी क्लास में बोली जा रही हूँ, कोई और कुछ नहीं बोल रहा है, देन इट एक्चुअली बिकम्स वेरी बोरिंग। सो आई वॉन्ट डिस्कशन, आई वॉन्ट इंटरेक्शन माई क्लासरूम, सो दैट इज व्हाट आई हैव रियलाइज कि ये मेरे लिए चलता है। सो यू कैन डू द सेम। एंड येस, यंग स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा सा एक और एक जो हो सकती है, सी स्पेशली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, दे नो कि वो अच्छी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं बहुत अच्छी फैमिली से आते हैं, एंड सम ऑफ देम रियली हैव दिस एटीट्यूड कि तुम क्या मेरा उखाड़ लोगे टाइप का थिंग, ठीक है। सो ऑल यू कैन डू, ऑब्वियसली यू कांट क्रॉस योर लिमिट एज अ प्रोफेसर बिकॉज यू आर लाइबल टू फ्यू थिंग्स, बट येस यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड कि तुम कहीं से भी आ रहे हो, तुम किसी के भी बच्चे हो, यू जस्ट कांट डिसरिस्पेक्ट मी, ठीक है। एंड तुम अगर मेरी क्लास में एक्चुअली देयर आर 10 स्टूडेंट्स वांट टू लर्न, जस्ट बिकॉज ऑफ यू मैं ऐसा उन बच्चों को ना पढ़ाऊँ, दिस इज नॉट द थिंग, यू जस्ट गेट आउट ऑफ माई क्लास, अदरवाइज यू जस्ट स्टे क्वाइट। तो मेरी क्लास में यही है, सुन लो, बस मेरी क्लास में बोलो नहीं बीच में। मतलब जो एक्चुअली देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनको एक्चुअली बहुत ही डेडिकेटली पढ़ना होता है, सुनना होता है, एंड देयर आर टाइम्स जो नहीं पढ़ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट वन स्टूडेंट, तो उसको या तो बाहर निकालो प्यार से, ठीक है, नहीं निकलो देन यू हैव टू टेक थिंग्स टू डीन और टू योर सीनियर्स, अदरवाइज जस्ट मेक श्योर कि वो चुप रहे। उसको बोलो तुम हेड डाउन करके सो जाओ, बट प्लीज मेरी क्लास में बोलो नहीं। एंड मतलब यही है, इवन दो अभी तक मैं अपने एक्चुअली स्टूडेंट को समवेयर थोड़ा बहुत कंट्रोल करना विद आई कैन एंगेज देम विद मी और द लेक्चर, ये मैं ट्राई कर रही हूँ। अदरवाइज एवरीबडी हैज़ देयर ओन वे ऑफ टीचिंग दैट यू हैव टू फिगर आउट कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा सुटेबल है या फिर आपको ज़्यादा कौन सा सूट कर रहा है, सो दैट यू हैव टू डिसाइड। So with that, I believe I answered your question, and I hope this was helpful to you for someone who is aspiring to be a teacher, who is aspiring to be a professor, especially a young professor, because young professor के साथ थोड़ा सा दिक्कत होती है। And yes, there will be a time जहाँ पे आपको students सोचेगा, oh my gosh, she is of my age, and they'll try to be very very over friendly. So you have to understand कि आपकी क्या boundary है। Sometimes it's okay with, मतलब किसी प्रोफेसर के लिए actually it is okay to be very friendly with students, okay if it goes with you. Sometimes they create a very big boundary. Goes if it okay, it's okay अगर आपको ठीक लग रहा है, but sometimes you know you can maintain it. तो आप उस मेंटेन करके आप कैसे चलना चाहते हैं, it's up to you, and that you will learn once you will start teaching. because पढ़ते पढ़ते मैं कितना भी यहाँ पे ज्ञान दे दूँ, शायद से वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट ना हो पाए। सो यू हैव टू मेक श्योर कि वो आपके लेक्चर रूम में आपके बच्चों के साथ चल रहा हो, बिकॉज हर इंस्टीट्यूशन में अलग अलग टाइप के बच्चे आते हैं, हर इंस्टीट्यूशन का एक तरीका अलग होता है, इंस्टीट्यूशन का नॉर्म्स अलग होता है, ठीक है, नॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन दैट यू ऑल यू कैन डू इज यू कैन गो एंड यू नो यू कैन कीप दीज थिंग्स इन माइंड, बट जब तक आप जाओगे नहीं फील्ड पे, तब तक आप नहीं सीख पाओगे, तब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक आपको एक्चुअली वहाँ पे लर्निंग नहीं हो पाएगी। सो जस्ट be ready, be calm, and that's it, you're good to go. So yeah, that's about today's video. I hope this was helpful to you, and keep giving your feedbacks and comments, and I'll make some video definitely. So yeah, I'll see you in my next video. I'll see you in my next video. Till then, tada, bye bye, take care, and I love you all.